देखिए उस दिन ये बताए थे इमेज वाला, तो इमेज तो हमारा व्यू हो रहा था यहाँ पे। देखिए इमेज पूरा व्यू हो रहा था। इमेज बस डेटाबेस में इंसर्ट करना था, तो ये डेटाबेस में इंसर्ट करके देख लीजिएगा। अगर फिर अभी एक्सेस कर लेते हैं सिस्टम, उसके बाद से देखिए इसी प्रोजेक्ट में चलते हैं आगे। हम एक लिस्ट बॉक्स में डेटा को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक हम बना लेते हैं, एक JSP फाइल बना लेते हैं इसमें, src मेन, और कहाँ गया ये, इसमें बहुत सारी फाइल है, ठीक है। तो एक हम लिस्ट डॉट बना लेते हैं कि इसमें एक लिस्ट बनाएंगे, तो एक फाइल बना लेते हैं हम। न्यू में चले जाते हैं, एक JSP बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लिस्ट डॉट JSP, ओके, लिस्ट डॉट JSP। तो ये हमारा हो गया। और साथ ही यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स कैसे हम लिस्ट में कैसे हम डेटा को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं और सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं JSP, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, @पेज। अब यहाँ पे लिखते हैं import, ठीक है, import इक्वल टू java डॉट SQL डॉट स्टार, ओके। @पेज कोई एरर कैसे दे रहा है, हाँ सही हो गया, ठीक है। @पेज import java डॉट SQL डॉट स्टार, ओके। और अब हम देखिए, अब इसमें क्या करेंगे ना कि हमारे पास देखिए एक अकाउंट नंबर का लिस्ट होगा। रुक जाइए, हम यहाँ एडमिन में चलते हैं, उसी को एक बार लिस्ट में हम ऐड करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे एक बार हम चलते हैं बैंकिंग के अंदर, इस बैंकिंग वाले डेटाबेस में देखते हैं। अकाउंट नंबर नहीं है उसमें, किस में था उस दिन, टेबल कौन सा यूज़ किए थे जिसमें, एक मिनट रुक जाइए, अकाउंट नंबर वगैरह था। डेटाबेस भी इतना हो गया है कि टेस्ट कार्ड कॉन्टैक्ट, अकाउंट स्टेटमेंट शायद था, इसमें देखते हैं, या अकाउंट टेस्ट, इन्हीं दोनों में होगा, अकाउंट टेस्ट वाले में होगा। हाँ देखिए यहाँ पे यूजर अकाउंट में हमारे पास ये, अब अकाउंट नंबर को हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बॉक्स में ऐड करके हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं जावा में, ठीक है। तो पहले चलते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम डेटाबेस बनाएंगे, पहले सब कुछ कॉल करेंगे। तो पहले हम जावा, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले हम जावा हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि पहले हमको लिस्ट बॉक्स में ऐड करना है, तो पहले सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक बना करके हम, ठीक है, ट्राई और कैच ब्लॉक हम बना लेते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी व्यू का, देखिए अकाउंट व्यू का हमारे पास ऑप्शन होगा, एक मिनट रुक जाइए, अकाउंट व्यू का हमारे पास ऑप्शन होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा है। अकाउंट स्टेटमेंट वाले में चलते हैं, देखिए हमारे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, सुनिए, ट्राई और कैच ये ब्लॉक ले लेते हैं पूरा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लिस्ट वाले में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं और साथ ही क्या करेंगे हम तुरंत Alt+Shift+Y, ठीक है। हम अकाउंट स्टेटमेंट, सेम चीज़ वही आ गया हमारा, और क्या था हमारे पास, ये नहीं चाहिए। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हमारे पास चाहिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम चाहिए।
तो टेबल का नाम हमारा क्या है, यूज़र अकाउंट, और हमारा अकाउंट क्या है, ये हमारा क्या है, अकाउंट टेस्ट। अकाउंट टेस्ट डेटाबेस का नाम हमारा क्या है, अकाउंट टेस्ट। इसको ले लेते हैं और अकाउंट टेस्ट, ओके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट STMT हमारा डेटाबेस हो गया, ये हमारा है अकाउंट STMT। तो स्टेटमेंट नहीं है हमारा, अकाउंट टेस्ट है, अकाउंट टेस्ट है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पे हम लेके यहाँ पे डेटाबेस अपना रख देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र अकाउंट, सब कुछ हमारा वही रहेगा, बस हमको करना क्या है कि जहाँ हमारा TR स्टार्ट हो रहा है वाइल लूप के अंदर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन लगा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट का ऑप्शन लगा देंगे बस। तो यहाँ पे इन सबों को डिलीट कर देते हैं और हमारे पास सेलेक्ट, ठीक है, SELECT, सेलेक्ट हो गया। और इस सेलेक्ट के हम ला करके यहाँ पे कंट्रोल X और इसके नीचे हम डाल देते हैं कंट्रोल V, ओके। सेलेक्ट हो गया और हमारा एक सेलेक्ट हमारा सीधे चला जाएगा। ये एक सेलेक्ट जो है इसको हम बॉडी के ऊपर कर देंगे, ठीक है। एक सेलेक्ट को हम ला करके बॉडी के ऊपर कर दे रहे हैं और यहाँ से हमारा क्या होगा कि सेलेक्ट में हमारा क्या होता है, ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले सेलेक्ट में क्या करेंगे, एक हमारे पास ऑप्शन होता है, तो हम यहाँ ले लेते हैं, एक TR के अंदर ले लेते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, OPTION ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया और ऑप्शन प्लस ये भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट सबसे बाहर गया तो सेलेक्ट हमारा, रुकिए एक मिनट, सेलेक्ट हमारा इसके नीचे TR के नीचे होगा, ठीक है। और उसके बाद से इसी TR को भी अगर हम हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम ऑप्शन से ही काम करेंगे सारा कुछ। तो ऑप्शन ये हो गया प्लस इसका क्लोजिंग ऑप्शन हो गया, ठीक है। और ऑप्शन में हमको करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको यही वाला डेटा ला करके हमको इसमें फिट कर देना है, ठीक है। ऑप्शन हमारा हो गया, यहाँ पे वैल्यू जहाँ होगी वैल्यू भी दे देंगे, वैल्यू इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए वैल्यू इक्वल टू भी सेम यही चीज़ ला करके हम उठा के इसको डाल देंगे, कॉपी कर देंगे कंट्रोल V और एक बार सेव कर लेते हैं। और प्रोग्राम को सेव करने के बाद एक बार हम क्या करेंगे कि ये list.jsp जो हमारी फाइल है इसको हम रन करा लेते हैं, list.jsp, लिस्ट कहाँ गया, हाँ, इसको रन कराते हैं। तो रन एज, रन सर्वर और फिनिश, बड़ा टाइम ले रहा है। देखिए ये लिस्ट तो आया एक, लेकिन बट इसमें सारा एक लिस्ट में नहीं आ पाया ऑप्शन। एक बार देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो जो हम सेलेक्ट वाला डाले थे, एक मिनट, हम इस सेलेक्ट को, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे, हाँ, इसको सेलेक्ट को हम यहाँ रख देते हैं, ओके। और यहाँ पे हम दे देंगे क्या कि एक तो और ऑप्शन बना लेते हैं, ऑप्शन, और यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन और यहाँ लिख देंगे सेलेक्ट, ठीक है। एक बार फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं।
तो अरे ये तो अलग अलग सेलेक्ट आ गया, वैल्यू तो आ रही है लेकिन एक में नहीं आ रही है, सब में आ रही है। अभी ये कैसे हो रहा है, क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसको देखना पड़ेगा। रुकिए एक बार हम इसको, जब वहाँ अच्छा ये लूप के अंदर हुआ तो सारा ओहो हो, ठीक है इसको रुकिए, कंट्रोल जेड, रुक जाइए, ये अपने जगह पे था और जो हमारा सेलेक्ट वाला था, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे अगर एक ऑप्शन बनाते हैं, ऑप्शन ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट, ठीक है। लूप के अंदर रहेगा तो बार बार रीडिंग करेगा। तो एक बार चलते हैं, एक बार फिर देखते हैं। तो यहाँ सेलेक्ट आ रहा है, बार बार डेटा आ रहा है हमारा, ये नहीं, ये भी गड़बड़ हो गया। और फिर एक बार रिफ्रेश करते हैं तो हमारा डेटा सेम वैसे आ जा रहा है प्रिंट में। एक मिनट, रुक जाइए, पहले जो सेलेक्ट लगाया था, ठीक है, तो सेलेक्ट लूप के हम यहाँ करते हैं, इसके बाहर कर देते हैं, कंट्रोल एक्स और इसके बाहर रखते हैं। ना 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 ना, ये आपका पूरा आएगा, एकदम इसके नीचे आएगा, लेकिन ये तो आपके इसके अंदर है ना, जहाँ ट्राई ब्लॉक हमारा क्लोज हो रहा है, हम यहाँ पे लगा सकते हैं सेलेक्ट को। नहीं नहीं, इसके लूप के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए ऐसा। तो रुकिए, पहले हम वैल्यू को पहले हम वो करके देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू को हटा देते हैं यहाँ से। एक मिनट, और एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो डेटा तो आ रहा है बट हमारा ये सब उसके नीचे प्रिंट हो रहा है, इस सेलेक्ट बॉक्स में नहीं आ रहा है। कुछ तो सही डाला हमने, सेलेक्ट किया तो ट्राई हमारा स्टार्ट हुआ। एक मिनट, पहले हम सोर्स में जाते हैं, फॉर्मेट, और इसके बाद वायल वाला ब्रैकेट के नीचे सेलेक्ट को बंद कीजिए ना सर। एक मिनट रुको, वही तो कर रहे हैं, रुक जाइए। वाइल वाला ब्रैकेट के नीचे हम सेलेक्ट को बंद करेंगे तो ये हमारा HTML तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर वाइल हमारा यहाँ क्लोज हो रहा है तो फिर हमको एक और लगाना पड़ेगा। ये एक चीज़ जानते हैं क्या, जहाँ ये वाइल ब्रैकेट बंद हो रहा है ना, तो वाइल जब हमारा बंद हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे JSP क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे हम, फिर JSP क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, और देखिए यहाँ पे हमारा ठीक है, और फिर हम देंगे तो लूप के अंदर पहले हमारा क्लोजिंग होगा, पहले यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो पहले हमको ठीक है, ये हुआ, और फिर इसके अंदर ऑप्शन को हम सेलेक्ट को रखेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे हम, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये हुआ आपका सेलेक्ट वाला बना। एक बार चलते हैं, देखते हैं, ठीक, देखें तो कुल मिला के ये था कि जब तक देखिए जैसे PHP में करते थे हम ना, कि थोड़ा सा ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा देखिए
जावा के कोड में HTML प्रिंट नहीं होगा, हमको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, फिर HTML बना करके फिर इसको क्या किया, फिर हमने जावा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा टेक्निकल आपको सीखना पड़ेगा। तो ये अब यहाँ पे वैल्यू हम दे सकते हैं कि जब वैल्यू दे देंगे तो फिर आप नेम टैग से उठा लेंगे इसको। ठीक है, नेम से क्या करेंगे, उठा लेंगे। तो वैल्यू में हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू में, फिर नेम दे करके कोई भी, तो आपका सेलेक्ट में यहीं पे नेम आ जाता है। नेम इक्वल टू जो देंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा जाता है, नेम इक्वल टू, और ये दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। तो यहाँ वैल्यू में अब इसको आप प्रिंट करके दे सकते हो कि वो जो वैल्यू होगा वही वैल्यू उठ के चली जाएगी, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका चला जाएगा। एक मिनट, कुछ फिर प्रॉब्लम आ गया। वैल्यू इक्वल टू कंट्रोल C, और इस वैल्यू में हम कर दिए कंट्रोल V। हाँ, अब सही है, अब इसकी वैल्यू आपको वहाँ पे दिखेगी। तो ऐसे आप देखिए लिस्ट बॉक्स, हाँ ऐसे आप लिस्ट बॉक्स बना सकते हैं। देखिए ऐसे आप लिस्ट बॉक्स डिजाइन करके बना सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलिए, अब अगला चलिए, अगले के लिए क्या करते हैं हम कि अगला अब हमारा काम था कि हम सिंगल पेज पे, अब देखिए अगला डायग्राम क्या था हमारा कि सिंगल पेज पे हम कोई डेटा फाइंड करना चाहें। देखिएगा समझ में आया? पूजा, ईसा बताओ, रुचि, हाँ क्लियर हुआ ना ये वाला लिस्ट? हाँ लिस्ट वाला। अब देखिए, अब हम सिंगल पेज पे हम ये चाहते हैं कि हम यहीं से डेटा सर्च करें। ध्यान दीजिएगा, हम कोई भी चीज़ यहाँ से फिल किए और यहाँ से डेटा को हम सर्च करें, यानी वैल्यू करें, और हमारा सेम पेज पे हमारा आउटपुट आ जाए। हम सर्वलेट जनरेट करते थे, दूसरे पेज पे जाता था, बहुत बढ़िया डिजाइन HTML का बनाया हुआ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको होता है। हम चाहते हैं कि हमारा यहीं पे सेम पेज पे हमारा क्या हो, आउटपुट आए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। चलिए, अब हम यहीं पे एक बटन लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ अकाउंट नंबर आ रहा है, जहाँ ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे एक हम बटन लगा देते हैं। ठीक है, इसी के नीचे चलते हैं और एक यहाँ पे बटन लगा देते हैं, इसी में बता देते हैं, इसी पेज में बता देते हैं सर्च। तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, और वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका सर्च। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू सर्च हो गया। अब चलिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। तो अरे लूप के अंदर है, फिर लूप के बाहर, वो सेलेक्ट के बाहर जाना पड़ेगा इसको। कंट्रोल X, सेलेक्ट के नीचे चलते हैं। हाँ अब ठीक, ये हो गया आपका। अब सर्च हो गया। ठीक, तो जब सर्च हुआ हमारे पास, तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, देखिए ध्यान दीजिए। अब ये हमारा एक फॉर्म के अंदर में होगा। अब ये क्या होगा हमारा, सेलेक्ट नेम इक्वल टू लिख देते हैं अकाउंट नंबर, नेम इक्वल टू अकाउंट नंबर। ठीक है, तो पहले तो हमारी क्या हुई, डेटा सर्च होके आया, एक ही में बता दे, एक ही में कर दे रहे हैं। ठीक है ना, एक ही में कर दे रहे हैं, नहीं तो एक अकाउंट नंबर वाला होगा। रुकिए देखते हैं कौन सा किस में है। तो वहाँ पे टारगेट, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको एक फॉर्म के अंदर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फॉर्म के अंदर हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्म के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा एक फॉर्म के अंदर होगा, तभी तो पोस्ट होगा। तो चलिए इसको हम कर देते हैं एक फॉर्म के अंदर। ये आपका हो गया, हमारा एक फॉर्म के अंदर हो गया। फॉर्म में देखिए सेम पेज पे हमको रन कराना है, तो यहाँ पे एक्शन इक्वल टू
ठीक है, और उसके बाद से हो जाएगा मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, मेथड इक्वल टू पोस्ट हो गया। अब देखिए एक्शन में क्या होगा, हमारा लिस्ट डॉट, तो हमारा यहाँ पे एक्शन में क्या होगा, जब भी हम कोई काम करेंगे फॉर्म, तो ये हमारा लिस्ट डॉट जेएसपी पे ही आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी हमारा एक्शन क्या करेगा, जब हम पोस्ट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा किस पे लेके जाएगा, लिस्ट डॉट जेएसपी पे ही ला करके रोक देगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अब क्लिक कर रहे हैं ना, तो देखिए कुछ हरकत हो रही है, लेकिन हमको लिस्ट डॉट जेएसपी पे ही ला के छोड़ दे रहा है। आ गया समझ में? अब हमको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग सर्च वाला कोड लिख लेना है कि हमको सर्च क्या करना है इसमें। ठीक है, तो जो हमारा ट्राई और कैच का जो हमने बनाया हुआ था, ठीक है, हमारा सब कुछ डेटाबेस वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ क्लियर है। बस हमको करना क्या है, हमको उसमें से डेटा सर्च करके लाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि फिर वही काम हम दोबारा कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा कैच ब्लॉक, जैसे यहाँ पे ट्राई ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो ट्राई ख़त्म हो रहा है, तो पहले हमको तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल से हमको कौन सा डेटा आएगा। तो ये हमको पहले क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लेना पड़ेगा। तो एक और ट्राई और कैच ब्लॉक बना सकते हैं हम, अब बना करके रिक्वेस्ट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे बना लेते हैं। देखिए यहाँ से नीचे चलिए और एक ट्राई और कैच ब्लॉक बनाइए। ठीक है, इसी के अंदर एक और बनाते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक। तो ये तो पहले इसके लिए रहा, इसका हो गया। अब चलते हैं दूसरे में, तो यहाँ चलते हैं और यहाँ लिखते हैं ट्राई। ठीक है, और ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्राई। और उसके बाद से फिर हो गया क्या, कैच। ठीक है, और कैच में हो जाएगा हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्सेप्शन ई। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब हमको डेटा को सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए क्या है, सर्च की हमारी क्वेरी सारी कुछ लगी हुई है, बस हमको करना क्या है कि हमको डेटा को सर्च करना है। तो हम सिंगल अकाउंट से सर्च किए हुए थे, यूज़र अकाउंट, एक मिनट रुक जाइए, सर्च वाली क्वेरी कहाँ गई, अभी उस दिन बताया था बैंकिंग में। हाँ, बैंकिंग में यहाँ पे आपको बताए थे प्रोडक्ट नहीं, इसमें नहीं है, आपका है इसी में है, आइटम इंडेक्स क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है, हम सर्च की क्वेरी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो सर्च में क्या होगा, हमको यही कोड, देखिए सेम ऊपर वाला कोड ट्राई और कैच ब्लॉक वाला हमारा लेना है। ठीक है, सेम हमारा ट्राई और कैच वाला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ गया, ट्राई, ये तो यूजर अकाउंट है, इसको नहीं, हम इस लिस्ट में से अपना ट्राई और कैच ब्लॉक वाला ले लेते हैं। तो ये हमारा पूरा ट्राई ब्लॉक है और उसके बाद से हमारा कैच ब्लॉक है, यहाँ तक का पूरा डेटा हम लेंगे, ये ट्राई से उठाएंगे और पूरा अगले ब्लॉक में यहाँ ये कैच, हाँ यहाँ तक का। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लिया है पूरा देख लेते हैं, ट्राई कैच। ठीक है, कॉपी किया कंट्रोल सी और इसी को हटा के पूरा यहीं पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमको करना क्या रहेगा, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें टेक्निक ये रहेगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अकाउंट और यहाँ लिख देंगे वेयर क्या, तो वेयर चलते हैं, यहाँ पे क्या है, अकाउंट एनो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले क्या लिखेंगे, अकाउंट, ठीक है, एनो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इसी के साथ साथ पहले ट्राई में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेंगे। ठीक है, अकाउंट नंबर है तो इंट बना लेंगे, इंट, और ये टाइप इक्वल टू क्या है, इसका टाइप तो क्या है, इसका लिस्ट है, तो ये भी एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आएगा, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
कि पहले इंट, ठीक है, अकाउंट इक्वल टू, ठीक है, और अकाउंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीजर डॉट पार्स इंट। और इंट में देखिए अब यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सर्वलेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सेम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको इस वेरिएबल को पास कर देंगे। किसको पास कर देंगे, इस वाले वेरिएबल को पास कर देंगे जो हमारा अकाउंट नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पास कर दिया, ठीक है। अकाउंट NO, क्या है हमारा अकाउंट NO, ठीक है, इसको हमने पास कर दिया। चलिए, पास करने के बाद से हमारे पास क्या है, अब जहाँ पे हम यहाँ पे बस हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेट कैसे करते हैं, लिख देंगे हम PS, ठीक है, डॉट ठीक है सेट इंट। और इंट में हम क्या दे देंगे, पहले जो हमारा प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट है उसमें हम दे देंगे सेट इंट। और इंट में पहले क्या दे देंगे, फर्स्ट में हमारा हो जाएगा और ये वेरिएबल पास हो जाएगा, कौन सा, ये अकाउंट वाला वेरिएबल पास हो जाएगा। तो इसमें क्या किया, हमने अकाउंट वाला वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमारा डेटा लेगा, सर्च करता रहेगा। तो इसको क्या करना है, अब इसमें हमको क्या करना है, हमको ऑप्शन और सेलेक्ट वाला ऑप्शन तो रखना नहीं है, ये सब चीज़ें चाहिए नहीं। तो इसको हम सब क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे। तो जो ये वाला ऑप्शन बना है ये सारा हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे जो हम सेलेक्ट वाला, यहाँ ऊपर, हाँ ऊपर तो सेलेक्ट वाला है, तो सेलेक्ट कहाँ है, पूरा बाहर इसमें ट्राई और कैच, ठीक है। तो इस JSP के अंदर के ऊपर सेलेक्ट है ना, तो JSP के ऊपर सेलेक्ट है, तो इसको हमको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा सिलेक्शन में ही आ जाएगा, पूरा आ जाएगा हमारा सिलेक्शन में ही आ जाएगा। सेलेक्ट यहाँ हुआ तो इसका सेलेक्ट, एक मिनट, हाँ सेलेक्ट वहाँ क्लोज हो गया। और हमारा ट्राई ब्लॉक कहाँ गया, पूरे बॉडी में ये हमारा सेलेक्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो सेलेक्ट आपका वहीं से होगा, तो पूरा डेटा इसमें दिखाएगा। एक काम करना होगा हमको, अगर हम इस सेलेक्ट को ला करके क्योंकि ये पूरा बॉडी के अंदर है, ये पूरा सेलेक्ट वाला, तो ये फॉर्म आपका फॉर्म है, तो फॉर्म रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सेम पेज पे तो हमारा डेटा सर्च हो जाएगा आराम से। अब इसमें एक रिक्वेस्ट लेके हमको प्रिंट करना है, तो वही सोच रहे हैं कि अभी इसको क्या करें। तो अगर हमारा सेलेक्ट, एक मिनट रुक जाए, सोर्स में गए, फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं इसका। ट्राई हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा प्रिंट हो गया। चलिए सेलेक्ट तो यहीं क्लोज हो गया, ये फॉर्म के अंदर, ठीक है, कैच भी हो गया। उसके बाद ट्राई है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेलेक्ट उसमें नहीं आएगा, तो सेलेक्ट वहाँ क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे हमने कर दिया, वाइल लगा दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन के जगह पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पूरा हटा देंगे। एक मिनट रुक जाइए, इसको हम कट कर लेते हैं, Ctrl+X कट कर लिए, और इसको एक TR चला देते हैं इसमें, TR, ठीक है, और TR क्लोज, और इसमें चला देते हैं एक TD, ठीक है, और TD में हम कर दिए। अब यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, rs.getInt, और ये क्या होगा, हमारा अकाउंट। क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा,
आर एस डॉट वो नहीं, वो हमारा फील्ड प्रिंट होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सेट होगा हमारा, इस अकाउंट के अंदर अकाउंट के अकॉर्डिंग सेट होगा। और हमारा प्रिंट क्या होगा, हमारा ये अकाउंट एनओ जो है ये हमारा फील्ड का डेटा है, ये वाला हमारा प्रिंट। अकाउंट एनओ तो हमको चाहिए नहीं, क्या चाहिए हमको प्रिंट में, नेम चाहिए। तो नेम वाला फील्ड हम पास कर देते हैं कि हमको गेट स्ट्रिंग चाहिए, कौन सा फील्ड चाहिए, नेम वाला। तो आर एस डॉट, ठीक है, हो जाएगा क्या, गेट, ठीक है, गेट स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमको चाहिए क्या, हम पास कर देते हैं, हमको नेम चाहिए, यहाँ पे गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमको नेम चाहिए, यानी सेम अकाउंट से हमारा नेम चाहिए। ओके, उसका नेम चाहिए, जिसका अकाउंट है उसका नेम